नाउ कैट एग्जाम्स आर ओवर एंड बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड रिव्यू सुनने को आ रहा है। कोई कह रहा है DILR टफ था, कोई कह रहा है VRC टफ था। एक फ्रेंड का भी कॉल आ गया, उसका ये कहना है कि मेरा तो पूरा प्रिपरेशन ही वेस्ट चला गया, मेरा पूरा 1 साल का मेहनत ही वेस्ट चला गया। एंड दैट इज द रीजन कि मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाई है। MBA सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। देयर आर अदर वेरी गुड एग्जाम्स लाइक JAT, INMAT, SNAP, CET, जिसको क्लियर करके आप टॉप MBA कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो एंड आप अपना पूरा 1 साल भी बचा सकते हो। So hello everyone, those who not know me, my name is Anshika Singh and this year I have completed my MBA from IIM Mumbai and currently I am working as a program manager at Amazon। लोगों का कैट एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, ये वीडियो स्पेशली आप सबके लिए है। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी भी टाइम है, थोड़ा सा बस हिम्मत और रखो, कुछ टाइम थोड़ा सा दूसरे एग्जाम्स को भी दे दो। आपने कैट की तैयारी ऑलरेडी कर रखी है, थोड़ा सा आपको बस अपना स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्विट कर दो और दूसरा ऑप्शन है कि या तो आप थोड़ा सा हिम्मत और रख करके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर लो। मैं आपकी जगह होती तो मैं सेकंड ऑप्शन को चूज करती और मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप सेकंड ऑप्शन को चूज करो। इससे आपका पूरा 1 साल बचेगा और आप टॉप 20 स्कूल में भी चले जाओगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ओमेट एग्जाम्स है लाइक अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम जिसमें आपको फोकस करने की जरूरत है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी आपको उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एग्जाम इज JAT एग्जाम। ये एग्जाम होने वाला है 7 जनवरी 2024। तो अभी से लेकर के 7 जनवरी तक आपके पास अप्रोक्सीमेटली 40 डेज का टाइम है, जिसमें आप प्रॉपर्ली इस एग्जाम को अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपको टॉप 20 स्कूल मिल जाएगा। इसमें टोटल 101 क्वेश्चंस आते हैं, 1 करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिलता है एंड 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। इस एग्जाम का ड्यूरेशन है 3 hours 10 मिनट। इसमें 165 मिनट पार्ट 1 के लिए डेडिकेटेड होता है एंड पार्ट 2 के लिए 25 मिनट्स डेडिकेटेड होता है। JAT एग्जाम में टोटल 5 सेक्शंस है। फर्स्ट इज VARC एंड LR, सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग, थर्ड इज क्वांट्स, फोर्थ जो कि आपका पार्ट 2 है दैट इज जीके में कोई भी नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है एंड फिफ्थ इज ऐसे राइटिंग। सेक्शन में जिस पे आपका परसेंटाइल बेस्ड आउट होगा वो इनिशियल के 4 सेक्शंस में बेस्ड आउट होगा। ऐसे का मार्क्स तब इंक्लूडेड होगा जब आप फाइनली कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, उसके बाद जो आपका ओवरऑल मेरिट स्कोर निकलेगा वहां पे ऐसे का मार्क्स मैटर करेगा। सो फर्स्ट थर्ड सेक्शन जो है VARC, LR, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांट, इसमें आपको 165 मिनट्स मिलेंगे। इसमें आप किसी भी टाइम पे एक दूसरे सेक्शन में जंप कर सकते हो। JAT की प्रिपरेशन करोगे उस टाइम पे आपको ये फोकस करना है कि कौन से सेक्शन में आपको कितना ज्यादा टाइम डेडिकेट करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा सेक्शनल टाइमर कुछ वहां पे नहीं होता है। टॉप कॉलेज जो JAT के थ्रू मिलता है दैट इज XLRI जमशेदपुर एंड इसका कट ऑफ होता है अप्रोक्सीमेटली 95%। एवरेज प्लेसमेंट XLRI जमशेदपुर की है 30 lakhs per annum की है। स्ट्रैटेजी टू क्रैक JAT इज, JAT में VARC थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे आता है तो आपको VARC पे स्पेशली थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना चाहिए, स्पेशली RC के पैसेजेस में। एंड सेकेंड, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है दैट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आपको इनिशियली जब आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। आपको लगेगा कि ओके बस कुछ चीजें हो रही है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उनके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, बट उनको भी करने के लिए प्रॉपर लॉजिक फॉलो होता है। आई वुड सजेस्ट अगर आप 1 हफ्ता भी प्रॉपरली इसको कर लेते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग क्लियर हो जाएगा। एंड सबसे बेस्ट तरीका है आप सबसे पहले एक जाकर के मॉक दो, आपको पूरा ओवरऑल पेपर का पैटर्न पता चलेगा एंड उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि किस सेक्शन में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और हो सके तो डिसीजन मेकिंग के थोड़े बहुत टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे दो। नाउ द सेकंड एग्जाम इज INMAT। INMAT एग्जाम में टोटल 108 क्वेश्चंस आते हैं। फॉर करेक्ट आंसर्स यू विल गेट 3 मार्क्स। देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स एज दिस इज अडैप्टिव एग्जाम। अडैप्टिव एग्जाम का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन सही करते हो तो अगला क्वेश्चन उससे थोड़ा सा हायर डिफिकल्टी का आएगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा। लेट्स सपोज अगर आपने कहीं पे कोई क्वेश्चन गलत किया तो अगेन आपकी जो डिफिकल्टी ऑफ लेवल है जो उस क्वेश्चन की थी उससे कम हो जाएगी। इस तरीके का ये एग्जाम होता है, इसीलिए आप इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो और कोई भी नेगेटिव मार्किंग्स भी नहीं है इसमें, इसीलिए इसे अडैप्टिव एग्जाम कहा जाता है। तो द ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जाम इज 120 मिनट्स। 2 घंटे का ये पेपर है। में टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, LR एंड लैंग्वेज। इन तीनों में से आप किसको पहले देना चाहते हो, किसी को बाद में देना चाहते हो, इनिशियली आपको पूरा डैशबोर्ड दिया जाएगा, वहां पे आप चूज कर सकते हो, रैंकिंग कर सकते हो कि आपको क्वांट पहले देना है या फिर लैंग्वेज पहले देना है। उस सीक्वेंस में आप अरेंज कर सकते हो। सो क्वांट में टोटल 36 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको 52 मिनट्स दिया जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में 36 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको 40 मिनट्स दिया जाता है एंड लैंग्वेज में 36 क्वेश्चन होते हैं एंड 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। कॉलेज जो आपको INMAT के थ्रू मिलता है दैट इज NMIMS मुंबई।
मुंबई, जिसका बेसिकली हर साल का कट ऑफ 230 प्लस जाता है। टारगेट 230 प्लस का रखना है एंड एवरेज प्लेसमेंट ऑफ NMIMS मुंबई इज 25 lakhs per annum। स्ट्रैटेजी टू क्रैक NMAT एग्जाम, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है, थोड़ा सा ये इजी लेवल का एग्जाम है एज कम्पेयर टू जैट एंड कैट, तो इसका बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप सबसे पहले मॉक लो। मॉक देने के बाद आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कौन से सेक्शन को आप पहले करोगे एंड किस सेक्शन को आप बाद में करोगे। बहुत लोगों का क्वांट होता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो वो क्वांट को पहले रखते हैं, कुछ लोग वर्बल को पहले रखते हैं कि स्टार्टिंग में उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जब आप मॉक दोगे तो उस टाइम पे आप ये प्रैक्टिस करो कि किस सेक्शन को आप पहले रख रहे हो एंड किस सेक्शन को आप बाद में रख रहे हो। एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो उससे ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है या नहीं। तो बेसिकली NMAT एग्जाम देने से पहले मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कम से कम मिनिमम 3 से 4 बार मॉक टेस्ट जरूर दे देना। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इनके मॉक टेस्ट आते हैं विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको तो आप जरूर ट्राई करना। नाउ थर्ड एग्जाम इज स्नैप। सो गाइस ये बहुत ही छोटा एग्जाम है, सिर्फ 60 मिनट का पेपर है, मतलब 1 घंटे का पेपर है एंड उसमें आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है एंड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर 25% का नेगेटिव मार्किंग भी है। बेसिकली 3 सेक्शन है, VRC, LR, क्वांट एंड DI। VRC में टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं, LR में टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट एंड DI में टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके। सो गाइस इस एग्जाम में आपको जो टॉप कॉलेज मिलता है दैट इज सिम्बायोसिस पुणे, SCHMRD, इनका कट ऑफ होता है अप्रोक्सीमेटली 95 परसेंटाइल और एवरेज पैकेज जो यहाँ की है दैट इज इन द रेंज ऑफ 20 lakhs per annum to 21 lakh per annum टू क्रैक स्नैप एग्जाम। इसका सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप जब तक श्योर नहीं हो कि आपका आंसर कौन सा है तब तक आप उसको क्लिक ही मत करो, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा छोटा है, सिर्फ 1 घंटे का पेपर है और अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके आते हो तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक आप श्योर नहीं हो कि वो आंसर है या नहीं आप उसको टिक मत करो। ऑल्सो जो आपका स्नैप का पेपर है वो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी होता है एज कम्पेयर टू जैट एंड कैट, तो आपको इसमें फोकस मेन अपनी स्पीड पे रखनी है। जितना ज्यादा आपका स्पीड होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे एक्यूरेटली। उसके लिए थोड़ा सा आपको वैदिक मैथ्स करने की जरूरत है। VRC में आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, काम कर सकते हो प्रीवियस 2-3 इयर्स का अगर आप क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द होलसम आइडिया कि किस तरह का पेपर आता है एंड समटाइम्स वोकैबुलरी के क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। इसके अलावा CET एग्जाम भी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना कि इनमें से कौन सा एग्जाम है जिसको आप लेने की सोच रहे हो और आपका कैट का परफॉर्मेंस कैसा हुआ। सो गाइस अगर आप इन सारे एग्जाम्स पे भी फोकस कर लेते हो तो आपका पूरा 1 साल बच जाएगा और थोड़ा बहुत भी जो अभी डिमोटिवेशन आपको आया है, आई अंडरस्टैंड कि ये डिमोटिवेशन आता है जब आप इतना तैयारी करते हो, अपना सारा बेस्ट देते हो, स्टिल ड्यू टू सम रीजन अगर आप कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाए हो या फिर अगर अच्छा परफॉर्म भी कर पाए हो, यू नेवर नो कि आपकी परसेंटाइल कितनी आने वाली है। आप इन एग्जाम्स को भी टारगेट दो, कुछ टाइम की बात और है, सिर्फ और 1 महीने की बात है, थोड़ा सा पेशेंसली बैठ करके इन एग्जाम्स की तैयारी कर लो, योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, आप एक टॉप 20 स्कूल से पढ़ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और थोड़ा बहुत भी अगर मैं आपको मोटिवेट करने में हेल्प की हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन and press the bell icon below. That's all in this video. Hope you have liked the video, and if you have liked the video then please do not forget to hit the like button and press the bell icon below. Till then, bye bye, take care and keep preparing hard, keep rocking it guys. Bye.